तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या सिर्फ पैसा छापकर गरीबी खत्म की जा सकती है। आप लोगों के मन में भी कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि एक काम क्यों नहीं करता है सरकार, पैसा खूब छाप दे और सबको दे दे। आखिर बेसिक नीड आज के टाइम पर सबसे बेसिक नीड क्या है? पैसा। सबकी जरूरत है पैसा। जिसको देखो, अगर कोई बहुत मेहनत कर रहा है, किस लिए कर रहा है? पैसा के लिए कर रहा है। कोई पढ़ रहा है आज के टाइम पर, किस लिए? जॉब के लिए पढ़ रहा है। हालांकि ये बहुत अलग ही वे में चला गया जॉब, तो जॉब के लिए पढ़ रहा है। जॉब क्यों करना चाहता है? पैसों के लिए। पैसा मतलब पैसा, तो पैसा ही चाहिए। तो गवर्नमेंट एक काम करे, सबको पैसा छाप कर दे दे। आपके मन में भी कभी ना कभी सवाल आया होगा, ये माँ और बेटे दोनों परेशान है, ये भी परेशान है कि ये काम क्यों नहीं करता सरकार। ये मन में सोचे जा रहे हैं कि सरकार एक काम क्यों नहीं करता। बहुत सारा पैसा अगर छाप देगा सरकार, इनके मन में ये चल रहा है कि अगर बहुत सारा सरकार पैसा छाप देगा तो हमें हमारी गरीबी तो दूर हो जाएगी। लेकिन इन लोगों को समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन चलो, सरकार खुश हो गया, बोला चलो तुम्हारी मन का मैं करता हूँ, बहुत सारा मैं पैसा छाप देता हूँ। सरकार बहुत सारा पैसा छाप दिया। अब देखिए नेता साहब है, इन्होंने कहा कि लो भाई बहुत सारा पैसा, ये देखिए खुश हो गए, सारे लोग खुश हो गए, सबको पैसा मिल गया। सब लोग बोले यार अब क्या होगा, अब तो बहुत सारा मेरे पास पैसा आ गया, अब हम सब लोग खुश हो गए। सब देख रहे, सबके हाथ में पैसा है, सब लोग खुश हो गए, अब बहुत सारा पैसा सबको मिल गया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होता है पैसा मिलने के बाद? सबसे पहले लोग जाएंगे खरीदारी करने। अब लोग निकल गए मार्केट में, देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ है। पैसा नहीं था, भीड़ नहीं था, लेकिन अब देख सकते हैं सबके हाथ में सामान है। अब स्टार्टिंग में क्या होगा? स्टार्टिंग में तो सामान मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? सब लोगों को सामान मिलना बंद हो जाएगा। कैसे मिलना बंद हो जाएगा? क्यों मिलना बंद हो जाएगा? पैसा तो है ही, सामान फिर क्यों नहीं मिलेगा? अब क्या होगा? सामान उतना ही, खरीदने वाले ज्यादा। अब भीड़ लगा ही था। अब देखिए सामान तो उतना ही है। सामान मान लो मैं बोल रहा हूं आलू है, तो आलू 5 केजी मार्केट में आया है, आलू 5 केजी रखा हुआ है। अब 5 केजी आलू लेने के लिए उधर से 20 लोग आ रहे हैं। अब दुकानदार सोच रहे हैं उधर से 20 लोग आ रहे हैं, काम करते हैं, आलू तुरंत क्या करते हैं 50 से 60 रुपए किलो कर देते हैं। अब लोग आए, बोले कितने कैसे कीजिए? तो बोला 60 रुपए केजी। हाँ लो ना, बहुत सारा मेरे पास पैसा, ये लो 60 रुपए। तो उधर से बगल वाला बोला मुझे भी 60 रुपए, मेरे पास भी 60 रुपए, मुझे भी दो। उधर बगल वाला बोला मेरे पास भी 60 रुपए, मुझे भी दो। पैसा तो नेताजी सबको दिए। देखिए यहाँ पर ऐसा है, इसमें कोई जिसके पास पैसा नहीं है, सबके पास पैसा है, सबको नेता साहब ने पैसा दे दिया। अब क्या होगा? लोग कहेंगे मेरे पास भी नहीं पैसा, मेरे पास। अब दुकानदार बोलेगा नहीं 60 नहीं 70। तो यहां से धीरे धीरे क्या होगा? सामान का दाम बढ़ेगा और उसका दाम क्या होगा? पैसे का दाम क्या होगा? उसका वैल्यू जो वो क्या होगा? कम होगा। इसी ही बोलते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। यानी कि जिस स्थिति में वस्तु का मूल्य जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा और मुद्रा का मूल्य क्या होगा? कम होगा, उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? सारे लोग परेशान हो गए, ये दे क्यों नहीं रहे? मेरे पास तो पैसा, ये लोग पैसा दिखा रहे हैं लोग, लेकिन ये मना कर रहा है कि नहीं अपना पैसा अपने ही पास रखो, अभी हम सामान नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते सामान? क्योंकि सबके पास पैसा है। क्या सबके पास पैसा होना जरूरी है? हाँ जरूरी है। तो जरूरी है, मिल गया पैसा, तो क्या पैसा मिलने से सामान मिल गया? नहीं। क्यों? क्योंकि सामान का दाम बढ़ गया। अब दुकानदार बोला सामान जो है वो 500 रुपए केजी हो गया। बोला 500? हाँ लो 500 भी। दुकानदार बोला कितना ही लोग के पास पैसा है? तो उसने बोला कि लास्ट कितना है आपके पास? सबने बोला मेरे पास 10, मेरे पास 12, मेरे पास 13। अब वो करेगा बोली लगाओ, कोई कहेगा 12,000, कोई कहेगा 13,000, कोई कहेगा 14,000। तो ये बताओ, क्या बहुत सारा पैसा देने से क्या उस सामान का वैल्यू, उस सामान उनको मिल पाया? नहीं मिल पाया। सामान का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया और पैसे का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। अब यहां से क्या होता है? देख सकते हैं ये चीज, स्टॉक धीरे धीरे खत्म हो रहा है, सामान वगैरह। अब देखिए आगे क्या होता है? अब क्या होता है? यहाँ पर टमाटर जो है वो पहले 60 रुपए केजी था। अब इन लोगों को लालच देने के लिए झूठ को लिख देता है 40 रुपए केजी, लेकिन ये रियल नहीं है। अब लोग सोचते हैं अरे ये तो सही है, मेरे पास 40 रुपए है ही, सब लोग सोचने पड़ गए। लेकिन रियल प्राइस कब लिखता है? फिर मिटाता है, फिर लिखता है नहीं अब कितना है रियल? 150 रुपीज पर केजी। देखिए पालक हो गया, दूध हो गया, टमाटर हो गया, फिर यहाँ पर पालक, दूध, ये सब क्या, सबका दाम क्या करता है? ये दुकानदार बढ़ा देता है। अब ये लोग पैसा लेकर हाथ में खड़ा है, तो अब क्या होगा? मेरे पास तो उतना पैसा है ही नहीं, सबका दाम बढ़ गया। अब यहाँ पर क्या होगा? पैसा ज्यादा पर खरीद कम। पैसा तो लोगों के पास बहुत ज्यादा, लेकिन खरीद ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं खरीद पा रहे? क्योंकि सामान का वैल्यू क्या है? बढ़ गया। उसका दाम क्या किया? दुकानदार ने बढ़ा दिया। आगे देखिए अब क्या हो रहा है? पैसा की वैल्यू गिर जाती है। यहीं से पैसे की वैल्यू क्या होती है? पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है, गिर जाती है। जरूरी सामान जितना भी होता था वो क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है सिर्फ वही खरीद पा रहा था। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा फिर? अच्छा, असली दौलत क्या है? क्या सिर्फ पैसा ही असली दौलत है? नहीं, असली दौलत है गुड्स प्लस सर्विसेज। कोई भी मार्केट काम करता है डिमांड एंड सप्लाई पर। जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई करो। डिमांड अगर कम है और सप्लाई अगर हम ज्यादा कर देते हैं तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा वो चीज।
नहीं मिल पाएगा अच्छे से। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, अगर मान लो हम प्रोडक्ट ज्यादा उत्पादन करते हैं, जैसे ये टमाटर हो गया, इन लोग ज्यादा उत्पादन कर रहा है प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जरूरी सामान सीमित नहीं होगा। फिर अगर प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा तो लोगों के पास पैसा भी है, प्रोडक्ट भी है, तो जरूरी है सिर्फ पैसा नहीं, सामान के पैसा के साथ साथ गुड्स भी होना चाहिए और सर्विस देने के लिए लोग भी होने चाहिए। अब सोचो, अगर सरकार सबको पैसा दे दे तो कोई ऑटो चलाना चाहेगा? नहीं चलाएगा। वो सोचेगा क्यों हम ऑटो चलाए, हम घर पे बैठे बैठे खाना खाएंगे। कोई खेती करना चाहेगा? नहीं करेगा। कोई काम ही नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग सोचेंगे मेरे पास तो पैसा, हम काम क्यों करें, मेरे पास इतना पैसा, हम काम क्यों करें। तो कोई किसी को सर्विस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। कोई गुड्स का प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए सरकार पैसा नहीं छापती है। अच्छा, अब यहाँ पर समझो, गरीबी पैसों की नहीं होती है, अपॉर्चुनिटीज की होती है। गरीब जो होते हैं वो पैसों से गरीब नहीं होते, अपॉर्चुनिटी से गरीब होते हैं। अगर हम आपको अपॉर्चुनिटीज दे दें कि आपको हम देते हैं 10,000 रुपए और जाइए इस फैक्ट्री में काम करिए, तो आप 10,000 खा जाएगा और फैक्ट्री में भी नहीं जाएगा। हम बोले कि चलो फैक्ट्री दिखाते हैं, फैक्ट्री में जाओ और यहाँ पर काम करो, तुमको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, यहाँ पर आओ काम करो और पैसा मिलेगा। तो पहले काम करोगे उसके बाद पैसा मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटीज से लोग गरीब होते हैं, न कि पैसों से गरीब होता है। आगे देखिए, अब यहाँ पर सेंट्रल बैंक पैसा कंट्रोल करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि कौन है जो पैसा ये मार्केट में कंट्रोल करता है? वो है सेंट्रल बैंक, जिसे हम लोग आरबीआई बोलते हैं। आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट के माध्यम से पैसों को बढ़ाता है और घटाता है। जैसे जब लॉकडाउन था तो हमारे जो सरकार थी, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी साहब थे, उन्होंने कहा कि एक काम करो आरबीआई, जो जितना भी ये जो रेपो रेट है उसको क्या करो, कम कर दो। रेपो रेट क्या कर दो, कम कर दो। और लोगों को बोला उन्होंने कि जाइए आप क्या करिए, बिजनेस खूब स्टार्ट करिए, लोन लीजिए। अब लोग गए बैंक में, बोले कि कैसे % लोन दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला 1 लाख लीजिए और 10,000 दे दीजिएगा सिर्फ। तो बोला हाँ 10,000 देना पड़ेगा, हाँ 10,000 देना पड़ेगा, 1 लाख ले लिए। अब जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगी तब क्या होगा, लोग गए लोन लेने के लिए। अब लोन लेने के लिए गए हैं, पूछे 1 लाख का इंटरेस्ट कितना है, बोला 1 लाख लोगे तो 40,000 देना पड़ेगा ज्यादा। तब बोला कि अरे यार इतना ज्यादा, हाँ इतना ज्यादा, तो आ जाएगा वो घर। तो आरबीआई हमेशा क्या करती है, रेपो रेट बढ़ाती है और कम करती है। अगर महंगाई उसको बढ़ाना है तो रेपो रेट क्या करेगी, कम कर देगी। अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो रेपो रेट क्या करेगी, बढ़ा देगी। ये था आरबीआई का, ये सब नीति वगैरह, मौद्रिक नीति क्या है, ये सब हम लोग अलग पढ़ेंगे। अच्छा, बैलेंस जरूरी है, पैसा वर्सेस प्रोडक्शन, ये तो समझा ही दिए। प्रोडक्शन कितना जरूरी है, अगर मनी सप्लाई हो रहा है, खूब मनी सप्लाई कर दिया जाए और गुड्स एंड सर्विसेज न दिया जाए, तो क्या मनी सप्लाई करने से गरीबी दूर की जा सकती है, महंगाई कम हो सकती है? नहीं हो सकती, और महंगाई बढ़ जाएगी। अगर इन दोनों का बैलेंस इक्वल रहा, अगर दोनों इक्वल रहेगा, यानी कि जितना लोगों के पास पैसा है उतना ही गुड्स एंड सर्विसेज भी है, तब जाकर दोनों इक्वल में रहेगा, तब जाकर सही तरीके से चल पाएगा। आगे देखिए, सिर्फ नोट छाप के गरीबी खत्म नहीं होती है। क्या अभी जो कंफ्यूजन था कि क्या नोट छापकर गरीबी खत्म की जा सकती है, जो कि गलत हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर गवर्नमेंट खूब नोट छाप देगी तो गरीबी दूर नहीं हो सकती है। देखिए, असली सॉल्यूशन क्या है, स्किल, जॉब्स और प्रोडक्शन। स्किल लीजिए, अभी के टाइम पर तो सबसे बड़ा एजुकेशन ही है स्किल जिसके पास नहीं है खूब डिग्री ले लीजिए, और स्किल ही नहीं है आपके पास, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। आप बीएससी कर लिए फिजिक्स ऑनर्स से, पता ही नहीं है फिजिक्स के बारे में, एमएससी भी कर रहे हैं फिजिक्स ऑनर्स से, पता ही नहीं है क्या है। तो स्किल लीजिए सबसे पहले। डिग्री कोई काम का नहीं है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, बीएससी, ग्रेजुएशन, बीटेक वगैरह सब कुछ खत्म। एक मेरा फ्रेंड है, वो बोलता है कि आज भी वो बोलता है कि मैं बीटेक कर रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है बीटेक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, तो ये बताओ बीटेक करके क्या करोगे। बोला कि मुझे बीटेक करने के बाद कोई ना कोई तो जॉब मिल ही जाएगा। मैंने बोला ठीक है मिल जाएगा, तो ये बताओ कैसे जॉब मिलेगा। तो उसने बोला मुझसे कि बीटेक अगर हम कर रहे हैं तो कंपनी आएगा जॉब दे देगा हमको, मेरे पास सर्टिफिकेट रहेगा। मैंने ये बोला तुम्हारे कॉलेज से कितने बच्चे बीटेक करे तुम्हारे क्लास में, तो उन्होंने बोला कि 200 के आसपास, 400, मान लीजिए 400। तो हम ये बोले कंपनी आएगा तो कंपनी जो देगा जॉब और जॉब अपॉर्चुनिटी जो देगा वो तो सर्टिफिकेट के बेस पर नहीं देगा। अगर सर्टिफिकेट के बेस पर देना होता तो 200 लोगों के पास सर्टिफिकेट है, 400 लोगों के पास सर्टिफिकेट है, वो जॉब देगा स्किल के बेस पर, इंटरव्यू लेगा स्किल के बेस पर। अगर कंपनी ये सोच कर है कि हमको इस कॉलेज से 100 बच्चों को सिलेक्ट कर ले जाना है, तो ये बताओ कि अगर वो वहां से सोच कर है कि जिसके जिसके पास सर्टिफिकेट होगा उससे हम ले जाएंगे, तो सर्टिफिकेट तो 400 लोगों के पास है, सब क्वालिफाई कर गया, तो क्या सिर्फ सर्टिफिकेट से उसको जॉब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उसके पास क्या होना चाहिए? स्किल होना चाहिए। स्किल सबसे बड़ा चीज होता है। अगर स्किल है तो आपको जॉब मिलेगा, अगर जॉब आप करते हैं तो प्रोडक्शन में आप भागीदारी निभा पाएंगे। ये था हमारा चैप्टर जो क्या पैसा छापकर गरीबी दूर की जा सकती है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।